हेलो फ्रेंड्स। हम लोग निबंध लिखेंगे। कैसे लिखना है, कुछ हमें नियम समझना चाहिए ताकि हमारा जो निबंध है बेहतरीन ढंग से लिखा जाए और निखर करके सामने आए और खूब भरपूर नंबर मिले हम लोग को जब भी परीक्षा दें। तो कैसे लिखना चाहिए, निबंध मतलब होता क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि निबंध का नाम जो है उसका क्या मतलब है। नि प्लस बंध, भली प्रकार से बंधी हुई रचना। कि मतलब एक सुनियोजित ढंग से एक लिखी हुई रचना जो लेख होता है और वो क्रमबद्ध तरीके से लिखा हो, विचार करके लिखा हो और किसी एक टॉपिक के बारे में हो, तो उसको जो हम लिखेंगे बेहतरीन ढंग से तो हमें नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो कैसे लिखा जाता है, चलिए समझते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले जो निबंध लिखा जाता है वो कभी कभी हम लोग बिना शीर्षक के भी लिख देते हैं। लेकिन बिना शीर्षक के अगर लिख रहे हैं, बिना हेडिंग के अगर लिख रहे हैं, तो भी अगर हम मान लीजिए 200 शब्दों का या 250 शब्दों का लिख रहे हैं और हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ना डालें। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहिए। पैराग्राफ चेंज मतलब कि अगर 5-6 लाइन हमने एक परिचय के रूप में लिख दिया है उस हेडिंग के, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लाइन चेंज करके थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखें, फिर 8 लाइन 10 लाइन लिखें, फिर चेंज करके। मतलब कि कम से कम 3 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए अगर हम 150 शब्दों का निबंध लिख रहे हैं। तो एक तो वो हो गया साधारण तरीके से बिना शीर्षक के लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। और दूसरा तरीका क्या है जो हमें ढेर सारा नंबर दिला सकता है परीक्षा में, वो है कि हमें शीर्षक हेडिंग के साथ लिखना। तो उसके क्या क्या नियम हैं, चलिए समझते हैं कि अगर एक अच्छा निबंध लिखना है तो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शीर्षकों में बांट देना, हेडिंग्स में बांटना। और इसमें सबसे पहली हेडिंग जो होती है, मान लीजिए हम पर्यावरण पे लिख रहे हैं तो पर्यावरण की पहली हेडिंग होनी चाहिए उसका परिचय, प्रस्तावना लिखें कि हाँ पर्यावरण क्या होता है, कैसे होता है, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो शीर्षकों में बांटना है। और जो कुछ भी हम लिखें वो भाषा एकदम सरल हो, स्पष्ट हो, सुंदर लेख हो, त्रुटि रहित हो, कोई गलती ना हो, मात्राओं का ज्ञान अच्छे से हो, वर्तनी शुद्ध हो, जो बोलते भी हैं लिखते भी हैं। मुख्य बिंदु रेखांकित करना। और कभी कभी जब कुछ अच्छा लिख जाए या हम चाहते हैं कि हमारा टीचर नोट करे कि ये तो बड़ा मेन पॉइंट, बहुत ज़रूरी था इसको लिखना। जैसे कभी कभी कोई कहावत आ जाती है, किसी महापुरुषों के द्वारा कुछ कहा गया, उसको अगर रेखांकित कर देंगे हम तो और अच्छा, हाईलाइट करना और अच्छा मिलेगा। उपयुक्त कथन, किसी के द्वारा कुछ कहा गया है तो उसको ज़रूर लिखें, हम जोड़ दें। अगर पर्यावरण लिख रहे हैं, पर्यावरण के बारे में किसी ने कुछ अच्छा कहा है, प्रदूषण लिख रहे हैं, या अगर विज्ञान के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो इन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अगर 10 नंबर का है तो पक्का है हमें 10 में से 9 नंबर तो मिलना ही है, अगर इन सारे पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे तो जैसे एक नमूना हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, इस तरह से हमें लिखना चाहिए। चलिए देखिए कितने अच्छे ढंग से लिखा गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मान लीजिए हम पर्यावरण ही एग्जाम्पल लिए हैं, उस पर लिखना है। तो सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे परिचय या प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का महत्व कि ये हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस देता है, क्या क्या मिल करके पर्यावरण होता है। फिर और हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, कि पर्यावरण प्रदूषण ये कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कोरिलेट करते हैं। बेहतर अगर ढंग से हरियाली रहेगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा, इन सब के बारे में हम लिखेंगे। फिर पर्यावरण संरक्षण हम हेडिंग डाल सकते हैं कि हमें पेड़ पौधे बचाने होंगे, उसके लिए क्या क्या उपाय हम करें। हाँ, और हेडिंग इसमें हम हानि बढ़ा सकते हैं, लाभ बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में जो हेडिंग हमारी मस्ट है वो होना चाहिए निष्कर्ष या फिर उपसंहार हम कहते हैं, उसमें कि रिजल्ट, कि आखिरी में क्या होना चाहिए, कि पर्यावरण कैसा हम करें तो हमारे लिए बेहतरीन होगा, लाभदायक होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, जैसा कि आपने देखा तमाम सारे हेडिंग्स के जरिए। इससे क्या होगा, हमारा निबंध बहुत अच्छे से निखर के आएगा और हमें ढेर सारा भर भर के नंबर मिलेगा। हमारा जो लेख है, जो निबंध है,
बहुत ही आकर्षक लगेगा और टीचर भी खुश हो जाएगा, नंबर पाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये आपको एग्जाम्पल और नियम? आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और यूं ही हमसे जुड़े रहिए नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।